जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लाइफ स्टूडेंट क्लासेस 22 में। दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह एक बार पुनः हाजिर हूँ आपके साथ एक बेहद ही रोमांटिक टॉपिक संज्ञा को लेकर। उससे पहले बहुत से कमेंट आए कि सर आज कुछ मोटिवेट कर दीजिए, कुछ 2 लाइन बताइए रोज़ डे पे। तो आइए, आपका समय ज़ाया न करते हुए सीधे चलते हैं टॉपिक पे। तो उससे पहले 2 लाइन सुन लीजिए। लाइन है, गुलाब जैसी हो, गुलाब जैसी हो, गुलाब लगती हो, गुलाब जैसी हो, गुलाब लगती हो, हल्का सा मुस्कुरा दो। यदि हल्का सा मुस्कुरा दो तो माँ कसम लाजवाब लगती हो। हैप्पी रोज डे आप सभी को। तो आइए सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक आज का है, देखिए आज संज्ञा हम आपको बताने जा रहे हैं। बेहद ही रोमांटिक टॉपिक, जिसे आप जानते भी हैं, आपको सब कुछ आता भी है। बस बात यह है कि पहचानने में थोड़ी सी दिक्कत होती है कि हम किसे कैसे पहचाने, कौन सी संज्ञा है। तो आइए संज्ञा देखिए, संज्ञा किसे कहते हैं। सर्वप्रथम मैं ये बता दूं कि संज्ञा जो है, आपके सामने जितनी सी वस्तु, जो आदमी, इंसान, जो कुछ भी दिखाई दे रहा हो, जो कुछ भी आपके सामने दृश्य हो, वो सब के सब संज्ञा है। जैसे मैंने इस मार्कर को लिया, मार्कर भी क्या है, एक संज्ञा है। जैसे मैं आपके सामने कैमरे के सामने खड़ा हूँ, मैं भी क्या हूँ, एक प्रकार का संज्ञा हूँ। आप भी हैं, आप भी संज्ञा हैं। ये बोर्ड क्या है, संज्ञा है। संज्ञा का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो आपका नाम होता है। संज्ञा का शाब्दिक जो अर्थ है वो नाम है। तो आइए हम आपको परिभाषाएं बता दें। संज्ञा की परिभाषा है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के देखिए, अगर आपको कंपटीशन में पूछे संज्ञा के मूलतः कितने भेद हैं, तो संज्ञा के मूलतः 3 भेद होते हैं। आपको व्युत्पत्ति के आधार पर पूछे, व्युत्पत्ति के आधार पर कितने भेद हैं, तो आपके व्युत्पत्ति के आधार पर भी कुल 3 भेद हैं। लेकिन आपको कुल पूछे कुल कितने भेद हैं, तो संज्ञा के टोटल 5 भेद होते हैं, जिसमें मैं आपको एक एक बताता चलता हूँ। तो आपको इतना तो जान ही गए होंगे कि संज्ञा कहते किसे हैं। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम है, जो आप किसी चीज़ को, जिसका भी आप नामकरण कर सकते हैं, जिसका आप नाम रख सकते हैं, उसी को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे जो भी आपके सामने, जो भी आपकी आंखों के सामने दृश्य चीज़ हो, जो भी आपके सामने दिखाई दे रहा हो, सब के सब संज्ञा हैं। इस संसार में जितनी सारी वस्तुएं दिखाई देती हैं, हर एक संज्ञा होती हैं। लेकिन कौन संज्ञा होती है, वो मैं आज आपको क्लियर करना चाहता हूँ। तो आइए देखिए, संज्ञा एक विकारी शब्द है। संज्ञा क्या है, एक विकारी शब्द है। क्योंकि इसमें वचन, लिंग व कारक के आधार पे परिवर्तन किया जा सकता है। वचन के अनुसार, जैसे हो सकता है कोई एक वचन का हो, उसको आप वचन के अनुसार बहुवचन में भी तब्दील कर सकते हैं। हो सकता है कोई स्त्रीलिंग हो, आप उसे पुल्लिंग भी बना सकते हैं। तमाम प्रत्यय होते आते हैं जिससे आप स्त्रीलिंग को पुल्लिंग और पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाते हैं। एक वचन से बहुवचन, बहुवचन से कैसे एक वचन बनाया जाता है, ये भी आपको पता होगा। और अगर नहीं आप जानते हैं तो आइए हम आपको अगले टॉपिक में उसके लिंक पे आपको एक वीडियो लेकर आएंगे। वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कैसे कौन सा वचन चेंज होता है। तो आइए सीधे चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। संज्ञा के जो भेद हैं, तो संज्ञा के भेद के बारे में बताते हैं। संज्ञा का जो पहला भेद है वो आपका भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिससे किसी भी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की पहचान हो, उसी को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने कह दिया राम, तो राम मैंने किसी एक व्यक्ति की तरफ इंगित करते हुए कहा, किसी एक व्यक्ति को इशारा करते हुए कहा,
अर्थात राम जो है वो क्या है, एक व्यक्ति है। इसका जो परिभाषा होगा, ऐसे शब्द जो किसी एक व्यक्ति को दर्शाए उसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात आपको पता चल गया होगा, जिस किसी शब्द के माध्यम से किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति की पहचान की जाए, जैसे मैंने राम कहा, मैंने कमल कहा, मैंने मोहन कह दिया, मैंने सोहन कह दिया, जैसे भी अगर आप किसी एक व्यक्ति को, एक वस्तु को या एक स्थान को आप एक ही शब्द से इंगित करते हैं, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से भी आपको बता दिया। दूसरा जो संज्ञा है आपका जातिवाचक संज्ञा। तो आइए उसको भी देख लेते हैं कि जातिवाचक किसे कहते हैं। देखिए, जातिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिस किसी शब्द के माध्यम से एक पूरी समूह, एक पूरी जाति का बोध हो, उसे ही जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने कह दिया नदी, नदी में आपकी गंगा भी आ सकती है, ब्रह्मपुत्र भी आ सकती है, यमुना भी आ सकती है, आपकी तमाम नदियाँ होंगी। मैंने कह दिया पर्वत, पर्वत में भी तमाम पर्वत आ सकते हैं। मैंने कह दिया मनुष्य, मनुष्य में भी राम, श्याम, मोहन इत्यादि आ सकते हैं। आप भी आ सकते हैं, हम भी हैं, मनुष्य तो हैं। उसी को हमने जातिवाचक संज्ञा में रखा है और उसी को जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो जातिवाचक संज्ञा की पहचान होगी ऐसे शब्द जिससे किसी समूह या जाति का बोध हो, उसे ही जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस किसी संज्ञा शब्द के माध्यम से आपको पूरी जाति, पूरी समूह का बोध होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आप इसको बखूबी पहचान गए होंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताया, जातिवाचक संज्ञा जैसे आपको मैंने नदी ले लिया, नदी में आपकी गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र तमाम नदियां हैं। वैसे मैंने अगर कह दिया मनुष्य, तो मनुष्य में राम, श्याम, मोहन इत्यादि, आप, हम सभी प्रकार के आ सकते हैं, राधा कृष्णा जो भी हो। तो आइए चलते हैं अब तीसरे भेद की तरफ। तीसरा जो हमारा भेद है, भाववाचक संज्ञा। देखिए, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। भाववाचक संज्ञा वो संज्ञा शब्द है जिस किसी माध्यम से हमें गुण, धर्म, दोष अथवा भाव का अर्थ प्रकट हो, उसे ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने कह दिया बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या है, एक भाव है। तो आप इसको भी समझ गए होंगे कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिस किसी संज्ञा शब्द के द्वारा गुण, धर्म, दोष व भाव का अर्थ प्रकट हो,
उसे ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, जिस किसी चीज़ से आपको गुण, धर्म, दोष व भाव का अर्थ प्रकट हो उसे ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मैंने बता दिया आपको, पहला चीज़ उसमें है बुढ़ापा, मैंने कह दिया मित्रता, मैंने कह दिया शत्रुता। मित्रता क्या है? एक प्रकार का भाव है, जैसे हमारे आपके बीच में एक मित्रवत भाव है, वैसे हो सकता है आपका कोई शत्रु भी हो तो उससे आपकी जो भाव होगी वो शत्रुवत होगी, एक दुश्मनी की भाव होगी। तो इसी को आपको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, ये जो आपको मैंने अभी तक 3 संज्ञाएं बताएं, ये तीनों के तीनों आपके जो व्युत्पत्ति के आधार पर या मूलतः जो कहे जाते हैं, ये मूलतः या व्युत्पत्ति के आधार पर 3 संज्ञाएं यही हैं। आपको जो मैं अगला 2 बता देता हूँ, 2 अन्य संज्ञाएं जो हैं वो देखिए, आपका एक समूहवाचक, देखिए समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? समूहवाचक संज्ञाएं वो संज्ञाएं होती हैं जिस किसी संज्ञा शब्द के माध्यम से यदि किसी समुदाय का, जिस किसी संज्ञा शब्द के माध्यम से यदि किसी समुदाय का बोध हो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस किसी संज्ञा शब्द के माध्यम से यदि किसी समुदाय का बोध हो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आपको एग्जाम्पल मैं जो बता दूं, देखिए आपका जो एग्जाम्पल होगा वो मान लीजिए पुस्तकालय। पुस्तकालय क्या है? आपका एक जो घर है उसमें तमाम प्रकार की पुस्तकें हैं, वो एक पुस्तकों का क्या है? समूह है। उसी को हम समुदायवाचक में रखते हैं। देखिए जैसे आपका संसद हो गया, संसद क्या है? संसद एक समुदायवाचक संज्ञा शब्द का ही उदाहरण है, जिसमें आपको देखेंगे कुछ जो होते हैं लोग वो पुरुष जाति के होते हैं, कुछ महिला जाति के होते हैं, तमाम समुदाय ऐसे ही जुड़े होते हैं जिसको हम इस समुदायवाचक में रखते हैं। तो आइए चलिए अब अगले आपको संज्ञा की तरफ लेके चलते हैं, जो अगला है द्रव्यवाचक। देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिस संज्ञा शब्द के माध्यम से किसी एक पूरे धातु की या किसी पदार्थ की जो मात्रा को, जो अर्थ को दर्शाए उसे ही द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें जो भी संज्ञाएं होंगी उसको हम माप तौल कर सकते हैं। जिस संज्ञा शब्द की माप तौल किया जा सकता है, जो पदार्थवाचक हो, जो द्रव्य हो, जो धातु हो, उसी को हम द्रव्यवाचक संज्ञाएं कहते हैं। तो आइए इसका हम एग्जाम्पल देख लें। जैसे मैंने लिख दिया सोना। सोना क्या है? एक प्रकार का धातु है। इसको आप माप तौल, जैसे ही दुकान पे जाते होंगे आप कहते होंगे कि मुझे 10 ग्राम का एक अंगूठी चाहिए या 10 ग्राम की एक सिकड़ी चाहिए। जैसे आप कहीं मार्केट में जाते हैं, आप कहते हैं भैया दूध कैसे है, तो उसने बताया आपको कि दूध 50 रुपये प्रति लीटर है। तो मतलब हम इस चीज़ का माप तौल कर सकते हैं। इसीलिए संज्ञा शब्द जो है वो आपका द्रव्यवाचक दिखाई दे रहा है, तो इसी को द्रव्यवाचक संज्ञाओं के रूप में लिखा जाता है। तो आइए आपको चलते हैं, जो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद हैं उसको मैं बता दूं आपको। देखिए व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला जो है आपका ऋण शब्द है।
रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जिस शब्दों का सार्थक खंड न किया जा सके, जिस शब्दों का सार्थक खंड न किया जा सकते उसे ही रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे मैंने लिख दिया कमल। क्या कमल को आप किसी दो पार्ट में तोड़ सकते हैं? उसका अलग अलग अर्थ निकाल सकते हैं? नहीं, क्योंकि अगर कमल को आप कम प्लस अल भी लिखेंगे तब भी ये आपका सार्थक अल नहीं, मतलब सार्थक अर्थ नहीं दे रहा है। इसी प्रकार आप देखें कोई भी शब्द हो जिसका अगर सार्थक खंड न किया जा सके उसी को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा आपका है यौगिक। यौगिक शब्द ऐसे संज्ञा शब्द को कहा जाता है जिसका अगर खंडन किया जाए तो वो सार्थक अर्थ दे, उसी को यौगिक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम देख लें पुस्तकालय। अगर इसको हम तोड़ें तो इसको हम तोड़ सकते हैं पुस्तक धन आलय। जहाँ पुस्तक को आपको जानते हैं, पुस्तक किताब को कहते हैं, और आलय का अर्थ है आपका घर, भवन इत्यादि। तो आप इसको देखिए दो सार्थक शब्दों में तोड़ सकते हैं। जहाँ दो शब्दों का मिलाप हो, दो सार्थक शब्दों का मिलाप हो, उसे ही आपका यौगिक शब्द कहते हैं। देखिए तीसरा आपका जो आता है योग रूढ़। योग रूढ़ किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो देखने में तो यौगिक हों, देखने में यौगिक हों, लेकिन वो अपना सामान्य अर्थ न प्रकट करते हुए वो सीधे तीसरे की तरफ अर्थ की तरफ इशारा करते हैं, उसी को हम योग रूढ़ कहते हैं। इसमें आपका जो बहुब्रीहि समास की जो इससे पहले मैंने 2 वीडियो आपको अपलोड किया है, समास पार्ट 1 और पार्ट 2, उसको आप जाके देखिएगा। उसमें मैंने एक एक समास को आपको विधिवत बताया है बिल्कुल बारीकी से। अगर जो ना समझ में आया आप सीधे कमेंट के माध्यम से हमें कमेंट कीजिए। लेकिन योग रूढ़ में देखिए जो शब्द होते हैं वो यही होते हैं कि आपको तीसरे को अर्थ दर्शाएंगे। आपको सीधे बहुब्रीहि समास के सारे एग्जाम्पल आपको इसमें देखने को मिलेंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल आपको दे दूं, जैसे मैंने लिख दिया पंकज। पंकज है तो मैं इसको ये 2 शब्दों से मिलके तो बना है। पंकज जो है 2 शब्दों से मिलके बना है, यहाँ तो यौगिक शब्द है, लेकिन पंकज का अर्थ सीधे आपको कहाँ जा रहा है? कमल की तरफ, यानी तीसरा अर्थ दे रहा है। जहाँ कहीं भी आपको अगर तीसरा अर्थ दिखाई दे वहाँ समझ जाइए वो आपका क्या है? योग रूढ़। अगर योग रूढ़ को हम 2 शब्दों में तोड़ें तो योग का अर्थ क्या होता है? जोड़ या जुड़ाव। और रूढ़ का आपको मैंने बताया मतलब खंड न किया जा सके। यानी 2 ऐसे शब्द जिनका जोड़ या जुड़ाव हो लेकिन उनका खंडन न हो। 2 ऐसे शब्द जिनका जोड़ तो हो लेकिन खंडन न हो, उसी को योग रूढ़ कहते हैं। तो योग रूढ़ के माध्यम से आपने समझ गया, जैसे पंकज का हम खंडन तो नहीं कर सकते लेकिन तीसरा अर्थ हमें प्रदान कर रहा है। जैसे आप पंकज के माध्यम से समझ जाए तुरंत कि कमल की तरफ इशारा कर रहा है। आप और तमाम एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया लंबोदर। इसको मैं तोड़ूंगा तो लंब अधन उदर। जहाँ लंब का अर्थ बड़ा और उदर का अर्थ पेट है, जिसका अगर बड़ा पेट हो उसी को हम लंबोदर कहते हैं। अर्थात सीधे ये तीसरे की तरफ इशारा कर रहा है, जो आपको भगवान श्री गणेश की तरफ इशारा कर रहा है। तो बड़ा है उदर जिसका, अर्थात श्री गणेश जी। तो ये शब्द आपके योग रूढ़ में आ गए। तो आज मैंने आपको संज्ञा का टॉपिक क्लियर करा दिया है। अगर संज्ञा में कहीं किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपका पूरा डाउट क्लियर करूँगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।